वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लेक्चर्स 18, 19, 20 में हमने डाइपोल का पूरा एक फेज कंप्लीट किया। डाइपोल खुद क्या फील्ड क्रिएट करता है और यूनिफॉर्म फील्ड में क्या एक्सपीरियंस करता है। ये जो लेक्चर 21 है उसमें और एक चीज हम ऐड कर लेंगे, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। यहाँ नेट फोर्स भी लगती है, सिर्फ टॉर्क नहीं। और इसी फिजिक्स से एक्सप्लेन होता है कि चार्ज्ड जो कोम्ब है वो कागज के टुकड़े को क्यों खींच लेती है ना। चलो इसको देखते हैं। देखो ये लेक्चर 20 में हमने यूनिफॉर्म फील्ड में देखा कि नेट फोर्स जीरो होता है पक्की तरह से, और जो टाउ टॉर्क है वही होता है, और वो पी साइन थीटा देखा। और डाइपोल रोटेट करता है ना, सीओ एम पे उसके, क्योंकि फ्री है। लेकिन ट्रांसलेशन नहीं था, है ना। ये चीज हमने देखी। अब जो है लेक्चर 21 में नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। पहले तो दोनों चार्जेस मतलब अलग अलग जगह है, और फील्ड की स्ट्रेंथ अलग अलग है उन दोनों जगह पर, है। तो दोनों पर अलग अलग फोर्स लगेगी, तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा ना। और इसी वजह से डाइपोल यहाँ पे ट्रांसलेट करता है स्ट्रॉन्ग या वीक फील्ड की तरफ, डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन। देखो यहाँ ये डायग्राम देखो ध्यान से। फील्ड का जो एरो है वो राइट की तरफ बढ़ रहा है, मतलब फील्ड स्ट्रांग हो रही है। प्लस क्यू स्ट्रांग फील्ड में है, माइनस क्यू वीक फील्ड में है। तो हम कह सकते हैं कि F2 इज ग्रेटर देन F1। तो मतलब नेट फोर्स राइट की तरफ है, स्ट्रांग फील्ड की तरफ, है ना। यही है अपने लेक्चर 21 का कोर आइडिया। तो अभी आगे बढ़ते हैं। देखो फील्ड राइट की तरफ बढ़ रहा है, प्लस क्यू राइट में है स्ट्रांग फील्ड साइड में, माइनस क्यू लेफ्ट में, तो वीक फील्ड साइड में, ये हमने देखा। तो हमने कहा कि F2 ग्रेटर देन F1, नेट फोर्स राइट की तरफ, स्ट्रांग फील्ड की तरफ, है ना। मैं रिपीट करता हूं। तो इंट्यूशन है, प्लस क्यू को ज्यादा फोर्स मिलती है तो डाइपोल उसी तरफ खींचाता है ना। ये आप इसको जरा, आसान बात है। अब देखो कि एंटी पैरेलल है यहाँ पे डाइपोल जो है वो फील्ड के। अब माइनस क्यू राइट साइड पे है, स्ट्रांग फील्ड साइड के। तो माइनस क्यू पर फोर्स लेफ्ट की तरफ लगती है ना, और प्लस क्यू से बड़ी है वो, तो नेट फोर्स लेफ्ट की तरफ लगेगा, है ना, मतलब वीक फील्ड की तरफ। तो अब देखो, अब इसको ऐसे याद रख सकते हो कि P और E जब पैरेलल है तो डाइपोल स्ट्रांग फील्ड की तरफ जाता है, और जब एंटी पैरेलल है तो डाइपोल वीक फील्ड की तरफ जाता है ना। ये सिमेट्रिक भी है, और वी कैन से इट इज एलिगेंट थिंग टू रिमेंबर लाइक दिस। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब क्वांटिटेटिव चीजें करते हैं। अभी तक हमने ओवरऑल क्वालिटेटिव बोलते हैं देखा वो। अब डाइपोल एक्स एक्सिस पे रखा है, प्लस क्यू एट पोजीशन ए, माइनस क्यू एट पोजीशन बी, है ना। ए पे फील्ड ई ए कहेंगे, बी पे फील्ड ई बी, और सेपरेशन है इनका डेल्टा एल, ठीक है।
तो अब नेट फोर्स जो है वो हम कहेंगे F इज इक्वल टू क्यू ई ए माइनस क्यू ई बी, मल्टीप्लाई और डिवाइड करो आप L से, तो वी कैन से F इज इक्वल टू क्यू एल टाइम्स डी ई बाय डी एल, है डेल्टा ई बाय डेल्टा एल। अब यहाँ पे क्यू एल तो हमने डिफाइन किया हुआ है, वही तो है मोमेंट P, तो देयर फॉर वी कैन से F इज इक्वल टू P डी ई बाय डेल्टा एल, है ना, यही है। और ये जो चीज है ये डिफरेंशियल फॉर्म में एग्जैक्ट एक्सप्रेशन बोलते हैं, क्योंकि डेल्टा ई और डी में फर्क है, तो इसलिए हम सिर्फ यहाँ मैग्नीट्यूड फोर्स का इज इक्वल टू पी टाइम्स डी ई डी एक्स बोलते हैं। ये फील्ड ग्रेडियंट है, फील्ड कितनी तेजी से चेंज हो रही है पर यूनिट लेंथ। दो चीजें फोर्स डिसाइड कर रही है यहाँ से, डाइपोल मोमेंट P, वो कितना स्ट्रॉन्ग डाइपोल है, और डीई बाई डी एक्स, फील्ड कितनी तेजी से चेंज हो रही है, वो मैटर करता है। दोनों में कोई जीरो तो फोर्स जीरो, है ना। यूनिफॉर्म फील्ड मतलब डी बाई डी एक्स जीरो, तो फोर्स जीरो था। ये लेक्चर 20 का जो हमने रिजल्ट देखा वो कंसिस्टेंट है यहाँ से। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ अब एक हम जस्ट फिजिकल रियल वर्ल्ड कनेक्शन कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा, कोम्ब कागज को क्यों खींचती है अपनी तरफ, तो जो चार्ड कोम्ब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट करता है पेपर के नजदीक, और फील्ड कागज के हर मॉलिक्यूल में एक इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट करता है ना, उसमें P पैरेलल टू E है, और फील्ड स्ट्रॉन्गर है कोम्ब के पास, है ना, तो फोर्स कोम्ब की तरफ लगती है, तो कागज उठा जाता है ऐसे। सेम फिजिक्स है। अब दूसरे भी एप्लीकेशंस है। मॉनिटर्स स्क्रीन पे जो डस्ट होती है ना, वो फील्ड पोलराइजिस डस्ट पार्टिकल, वो स्क्रीन, तो इसीलिए खींच लेता है। अब ये इंडस्ट्री में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स होते हैं, जहाँ पे स्मोक पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक जो पोलराइजेशन है कैपेसिटर्स में, वो भी है, कैपेसिटर्स में देखेंगे। एक ही फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू P टाइम्स डी ई बाई डी एक्स। तो छोटी सी फॉर्मूला है, लेकिन कितनी सारी फिनोमिनन है, देखो एक के बाद एक एक्सप्लेन इसी फॉर्मूला से होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, E अलोंग Z है, फील्ड ग्रेडियंट दे रखा है। फील्ड ग्रेडियंट मतलब न्यूटन पर कूलम पर मीटर, है ना, टी ई बाय डी एक्स, तो पर मीटर। डाइपोल मोमेंट दे रखा है, और ये अलोंग माइनस जेड है। फाइंड करना है फोर्स और टॉर्क। तो हम इसको देखो, ये स्टेप 1 है, P अलोंग माइनस जेड, E अलोंग प्लस जेड, तो ये एंटी पैरेलल हो गया, थीटा 180 डिग्री। डायग्राम में देखो, प्लस क्यू नीचे, माइनस क्यू ऊपर, P नीचे पॉइंट कर रहा है, फील्ड ऊपर बढ़ रही है, सो माइनस क्यू इज इन द स्ट्रॉन्गर फील्ड रीजन, है ना। और एंटी पैरेलल केस में F बोलेंगे माइनस डी ई बाई डी जेड, डी ई बाई डी जेड अलॉन्ग प्लस जेड, सो फोर्स इज अलॉन्ग माइनस जेड। तो यहाँ पे अब नंबर प्लग इन करो, डायरेक्शन माइनस ना, के कैप बोलो टूवर्ड्स वीक फील्ड, है ना। अब टॉर्क की बात करें, तो ये पीई साइन 180 निकलेगा, और P एंटी पैरेलल है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ना। हालांकि टॉर्क जीरो है,
लेकिन अगर थोड़ा डिस्प्लेस करो तो वापस नहीं आएगा, वो पलट जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखो पॉइंट चार्ज Q, डाइपोल P, दो कॉन्फ़िगरेशंस है, Q ऑन एक्सियल लाइन और Q ऑन इक्वेटोरियल लाइन। यहाँ पे वही है न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू Q बोलेंगे इज इक्वल टू फोर्स ऑन Q ड्यू टू डाइपोल्स फील्ड, है ना, देखा हमने ये एट जो भी चार्ज का पोजीशन है। अब दोनों फिगर्स में Q तो इक्वेटोरियल लाइन पे है, तो इक्वेटोरियल फील्ड एट अ डिस्टेंस क्या होती है, के पी बाय आर क्यूब, है ना, और अपोजिट होता है, अपोजिट टू पी, मतलब माइनस आई कैप। फोर्स क्या लगेगा, क्यू टाइम्स ई इक्वेटोरियल माइनस आई कैप, तो ये लिखेंगे पी के पी क्यू ए क्यूब, है ना, क्योंकि आर ए है। अब हमें पता है न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से उसको रिवर्स कर दो तो प्लस आई कैप हो जाएगा, अट्रैक्टिव बोलेंगे ऑन बोथ केसेस, है ना। ये जो न्यूटन का थर्ड लॉ की ट्रिक है ना, बहुत पावरफुल है। डायरेक्टली डाइपोल का फील्ड यूज कर लिया, एक्शन रिएक्शन से आंसर मिल गया, है ना, वरना थोड़ा लंबा जाना पड़ता है ऐसे केसों में। न्यूटन के थर्ड लॉ से हम ऐसे बच जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 6 देखो। ये दो डाइपोल है P1 P2, ये अलाइंड है एक्स एक्सिस, दूरी है r। ओके, देखो इसमें कैसे स्टेप 1 देखो करेंगे। ई हम लिखेंगे K2P1 बाय आर क्यूब, है ना। सिमिलरली अब हम स्टेप 2 में इसका ग्रेडियंट देखो, जो डी ई बाई डी आर है वो कैसे निकलेगा कि ई का प्लग इन करो इसमें, हमने जो ऊपर लिया है, तो उससे आपका ये माइनस 6P1 बाय आर क्यूब निकलेगा। ओके, अब फोर्स ऑन डाइपोल देखो, ये जो P2 टाइम्स डी ई बाई डी आर कर दो, है ना, तो पहले का फील्ड दूसरे का P2, तो ये आपका आएगा K6P1 P2 r⁴, 4 इसलिए क्योंकि नीचे डी आर है ना, ग्रेडियंट है वो। ओके, तो यहां पे हम देखो की ऑब्जर्वेशंस क्या है कि पहला तो इंटरेक्शन का पावर जो है वो r4 का डिपेंडेंस है, लेकिन देखो चार्ज चार्ज में 1/r² है, चार्ज डाइपोल में भी आर आर क्यूब तो है, वो 1/r³ और डाइपोल डाइपोल में 1/r4 है ना, हायर मल्टीपल है, एक और पावर ऑफ आर ऐड हो जाती है। तो ये जो पैटर्न है इंटरेक्शन की, ये एडवांस में आपको काम आएगा, पूछा भी जाता है। ठीक है, अब हम हमारा समरी करते हैं यहाँ पे। देखो यूनिफॉर्म फील्ड में F0 था, ओनली टॉर्क था, नॉन यूनिफॉर्म में दोनों फोर्स और टॉर्क। P पैरेलल टू है टूवर्ड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड है, P एंटी पैरेलल है टूवर्ड्स वीक फील्ड है। फोर्स फॉर्मूला होता है P dE बाई dx, लेकिन इसको ध्यान से लगाना है। डाइपोल डाइपोल में आप कह सकते हो कि K6P1 P2 r⁴ है ना, और हमने जो आर डिपेंडेंस है इंटरेक्शन का वो देखा, एक है आर चार्ज चार्ज है तो r-2, चार्ज डाइपोल है तो r-3, और डाइपोल डाइपोल है तो r⁴ है ना। अब थोड़े से आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम यहाँ कर लो। ये जो क्वेश्चन है, P दिया हुआ है, पैरेलल टू फील्ड विद ग्रेडियंट भी दिया है ना, नेट फोर्स और डायरेक्शन फाइंड करना है, आसान है।
क्वेश्चन 2 है, डाइपोल पी एंटी पैरेलल है, ई दे दिया है 1 प्लस ए एक्स अलॉन्ग एक्स, तो यू शो एफ इक्वल टू पी ई नॉट ए एंड स्टेट डायरेक्शन। कुछ नहीं, डी बाई डी एक्स आपको आसानी से निकल सकता है, ये सारे आपको कॉन्फिडेंस देंगे आप अगर करोगे प्रॉब्लम्स तो। अब टू आइडेंटिकल डाइपोल्स है ऑन द सेम एक्सिस सेपरेटेड बाय आर, आप हमने जो किया है वही करना है, शो करो कि 6p² आर टू द पावर 4 ऑलरेडी हमने किया हुआ है ना, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। चलो यहाँ कंप्लीट होता है डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का टॉपिक पूरा, लेक्चर्स 18 से 21 तक। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में लीनियर सरफेस वॉल्यूम ये सारी टाइम डेंसिटी और गॉस लॉ की प्रिपरेशन वहां से शुरू होगी, है ना। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।